Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है कि क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं मेथनॉल से, मेथनल से, प्रोपेनॉल 1 से, प्रोपेनॉल 2 से। तो देखिए एक कंडीशन है, एक्चुअल में जो क्लोरोफॉर्म जो है वो बनाते हैं मिथाइल कीटोन से। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है कि C डबल बॉन्डो के बगल में CH3 ग्रुप लगा होता है, उसमें कि ये CH3 जो होता है वो क्या करता है, वो क्लोरोफॉर्म के साथ यानी कि वो जो है क्लोरोफॉर्म बनाता है, यानी कि ये Cl2 और NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये CH-Cl3 बना देता है। चलो भाई ठीक है, बट यहाँ पर तो इस तरह का कोई कंपाउंड है नहीं। तो अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि इनके साथ में Cl2NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है या फिर H2NaOH के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर इस फॉर्म में आ जाता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, यानी कि वो भी क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो अब क्या क्या हो सकता है? तो देखो CHX इस तरह का कोई कंपाउंड हो, हैलाइड हो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आप NaOH मिलाओगे वैसे वो क्या करेगा, CH3CHOH बना देगा और ये जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजेशन के बाद में ये बना देगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं, ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। अब मान लो मैं अगर इसके आगे CH3 लगा दूं, अगर मैं इसके आगे CH3 लगा दूं तो ये वाला CH3 तो इन्वॉल्व हो जाएगा हैलोफॉर्म बनाने में। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं अगर CH3 इसके लगा दूं तो जब इसका IUPAC नेम लेता हूं तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 2 3 इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। और ऑप्शन आप देख रहे हो कि प्रोपेन 2 ऑल यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। इनके स्ट्रक्चर बनाने पर आप देखेंगे कि अगर वो अल्कोहल दिया हुआ है तो उसमें कौन सा अल्कोहल इस तरह का है, कोई ऐसा अल्कोहल बन रहा है जिसमें कि आपको ये ग्रुप मिल रहा है। जैसे आपको ये वाला ग्रुप मिलता है तो आपके दिमाग में तुरंत फिट है कि भाई ये वाला बनाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन और बाकी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई ये जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और आपका प्रोपेन 2 ऑल इन दिए गए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि मैं अगर कोई दूसरा कंपाउंड ले लूँ, जैसे सपोज करो CH3 CHOH मैंने ले लिया और फिर ये CH2 और ये CH3, यहाँ मैं कुछ भी लगा दूँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर ये मिथाइल जो है वो क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बना देगा और बाकी का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाई, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है एथेनॉल, फिर बेंजोफिनोन, फिर एथेनल और फिर एसीटोफिनोन। तो अब इनमें से कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? तो देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, कॉमनली मैं इसको हैलोफॉर्म की बात कर रहा हूँ, हैलोफॉर्म अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में जो है वो मिथाइल कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें मिथाइल कीटोन जो है अगर होता है तो उसमें ये मिथाइल ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, हैलोफॉर्म बना देता है, ठीक। अच्छा मान लो कि मिथाइल कीटोन नहीं है, तब क्या होगा? मान लो कि मिथाइल कीटोन नहीं है, तब कौन दे सकता है? तो देखो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हैलोजन के साथ में हम NaOH का यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, KOH वगैरह ले सकते हैं। तो उस केस में ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो जैसे मान लो कोई कंपाउंड मेरे पास है CH3CH और ये X है, अब तुम जैसे NaOH मिलाओगे तो NaOH मिलाने पर ये CH3CH और OH बना देगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, ये इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत होकर मिथाइल कीटोन का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 3 कंपाउंड जो हैं वो इस तरह की रिएक्शन दे सकते हैं। तो चलो भैया ऑप्शन में हम देख सकते हैं। तो पहला आ रहा है मेरे पास एथेनॉल, तो चलो भाई एथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लें तो CH3 हो जाएगा और ये CH2 और ये OH हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कुछ थोड़ा सा ओपन कर दूं तो ये CH2OH इस तरह से है, तो मुझे ये ग्रुप मिल जा रहा है, यानी कि मेरे को ये ग्रुप मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब अगला आ जाओ बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन की अगर मैं बात करता हूं तो बेंजीन, 2 बेंजीन लगा दीजिए और C डबल बॉन्ड O बना दीजिए, तो ये बन जाएगा क्या, बेंजोफिनोन बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस बेंजोफिनोन में कहीं पर आपको CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिला, CH3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि यही जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चलो भाई अगला भी देख लेते हैं, एथेनल एल्डिहाइड है।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्डो और ये H हो जाएगा। यहाँ पर हमको कुछ इस तरह का ग्रुप मिल रहा है जो कि ये वाला है, इसका मतलब है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला आ रहा है एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन की बात करें तो इसमें CH3 और ये C डबल बॉन्डो और यहाँ पर ये लग जाएगी क्या, रिंग लग जाएगी, और ये CH3 C डबल बॉन्डो ग्रुप हमको यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। तो अब हमको एक बात ये समझ में आ गई कि बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं देगा। ठीक है ना। बाकी सब में आपको कहीं ना कहीं CH3 C डबल बॉन्डो या CHOH मिल रहा है, जिसके कारण ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच मिक्सचर इज यूज फॉर टू परफॉर्म द कार्बोलामीन टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केवच। एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बोलामीन परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म एंड सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म एंड रजत चूर्ण। दूसरा दिया है ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन एंड अ प्राइमरी अमीन, त्रि हेलोजनीकृत मीथेन तथा एक प्राथमिक अमीन, एंड एल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी अमीन, एक एल्काइल हैलाइड तथा एक प्राथमिक अमीन, एंड एल्काइल साइनाइड एंड प्राइमरी अमीन, एक एल्काइल साइनाइड तथा एक प्राथमिक अमीन। ठीक है, तो किस मिक्सचर का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कार्बोलामीन रिएक्शन देखेंगे। देखिए, कार्बोलामीन रिएक्शन का यूज जो होता है वो प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, प्राथमिक अमीन को पता करने में किया जाता है। इसके लिए हम इसकी रिएक्शन जो है वो CHX3 के साथ में करा देते हैं। मान लो मैंने CHCl3 ले लिया, CHBr3 या CHI3 ले लिया, ठीक है ना, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेस मिला देते हैं, केवच मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बना देता है फाउल स्मेलिंग जो होता है RNC बना देता है, जिसको हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। फाउल की जैसी इसकी स्मेल होती है और तुरंत जो है ये पता चल जाता है कि भाई ये कार्बोलामीन आइसोसाइनाइड है, इसी को हम कार्बोलामीन भी कहते हैं। यहां पर ये आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम जो है कार्बोलामीन तो है, कार्बोलामीन भी बोलते हैं, तो इसलिए कार्बोलामीन रिएक्शन तो कहते ही हैं। साथ में हम इसका एक नाम और भी देते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो यह हाफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी होती है। तो RNC यहाँ पर बन जाता है और प्लस जो होगा वो 3KCl जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना। और प्लस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर H2O निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं और 3 6 है, यानी कि 3H2O निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये जो है वो कार्बोलामीन रिएक्शन है। अब जरा आंसर देख लो। तो पहला तो क्या प्राथमिक अमीन है और दूसरा ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन है। आपको ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन मिल रहा है, ठीक है ना, 3 हेलोजन के साथ में, मतलब अगर इसका नाम लेंगे तो ट्राई हेलोजिनेटेड बाई ट्राइक्लोरोमीथेन नाम आएगा ना। जैसे मान लो CHCl3 ले लिया तो इसका नाम क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व्हाट इज फॉर्म्ड। क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर बनता है। पहला है CHCl3.NO2, फिर CnO2Cl3, फिर CHCl3.HNO3 और CHCl2.NO2, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्लोरोफॉर्म की कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये हो जाएगा CHCl3 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HNO3 के साथ, और ये भी कैसा है, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से CCl3 और यहाँ से NO2 निकल जाएगा और ये बना देता है CCl3NO2। हालांकि रिएक्शन की मैकेनिज्म है, बट यहाँ पर सीधे हम लोगों को देखना है। और यहाँ से क्या बचा, H, और यहाँ HOH बचा, तो इसका मतलब है, मतलब OH बचा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा क्या, H2O बन जाएगा। कंपाउंड का नाम क्या है, तो कंपाउंड का नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन बन जाता है, इसको हम क्लोरोपिक्रिन कहते हैं, ठीक है ना। और IUPAC नेम में तुमको समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो, और ये हो जाएगा नाइट्रो, और ये हो जाएगा मेथेन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरो नाइट्रो मीथेन। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो आंसर जो होगा यही सही कर लेते हैं, ये सही होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा मुझसे, ठीक है। CCl3.NO2 ये बनेगा, ठीक। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है द कंपाउंड विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। यौगिक जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। दिया है CH3 CH2 CO CH2 CH3, फिर CH3 होल ट्वाइस CHOH, फिर CH3 CH2 CO C6H5, फिर CH3 CH2 CH2 OH,
ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। तो देखिए अगर हम एक्चुअल में आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, या फिर वो यौगिक जो कि हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में, हैलोजन और बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके बना देते हैं, क्या है, मिथाइल कीटोन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको C डबल बॉन्ड O और CH और एल्कोहल दिया हुआ है। चलिए हम इनको बना के देख लेते हैं। तो पहला जरा अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर CH3 नहीं है, ये नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है ना। अगला B वाला देख लो, चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 और ये CH और ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, CH3। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये CH3 CHOH ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है, CH3 CHOH ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगला आ जाओ इधर साइड। तो इधर साइड में आप देखो, जरा देख लो, तो CO के इधर साइड CH2 है और इधर साइड C6H5 है। CO के CH3 चाहिए था बट CH3 है नहीं और C6H5, ना तो CH3 है इधर साइड है ना इधर साइड है, तो ये भी नहीं देगा। इधर साइड देख लो तो OH, यहाँ पर जरा देखो तो तुम्हें क्या चाहिए था, CHOH के बाद में CH3 चाहिए। तो मान लो अगर मैं इसको CHOH कह भी दूं तो इसके बाद CH2 है, जरा देख लेते हैं। तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH और ये हो गया क्या, OH। अब यहाँ पर आप देखो CH3 की जगह CH2 है, तो इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि CH Cl3 ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर देता है। पहला है फॉस्जीन है, फिर है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और फिर क्लोरोपिक्रिन है। ठीक है ना। रिएक्शन करते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ये एक्चुअल में जब सनलाइट की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन में की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके ये एक जहरीली गैस बनाता है COCl2, जिसको हम नाम देते हैं क्या है, फॉस्जीन नाम देते हैं। ठीक है, तो तुमको समझ में आ रहा है कि COCl2 यहाँ से देखो C निकल गया। ठीक है, और CO और ये Cl2 दो निकल गए, अब बचा क्या है, तो 2HCl बच गया। ठीक है, तो 2HCl यहाँ से निकल जाता है। फॉस्जीन को हम एक नाम और भी देते हैं, डाइक्लोरो कार्बोनाइल, या फिर इसको एक नाम देते हैं कार्बोनाइल डाइक्लोराइड। कभी कभी हम इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्जीन गैस बनती है, काफ़ी जहरीली होती है। ठीक है ना, इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म है ये एक्चुअल में ब्राउन बॉटल में रखा जाता है और इसको जो है पूरा पूरा भरा जाता है, पूरा भरा जाता है, जिससे कि यहाँ पर कहीं पर भी एयर ना आ सके। ठीक है ना। अगर बॉटल दूसरी है तो फिर यहाँ पर ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का गहरा जो है वो पेपर लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर सनलाइट ना पहुँच सके, क्योंकि ये जहरीली गैस बना देता है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।